संत एकनाथ महाराज, जिन्हें शांति का सागर कहा जाता है, उनकी ये कहानी आपके लिए बिल्कुल सही और बहुत प्रभावशाली है। महाराष्ट्र के पैठण में संत एकनाथ महाराज रहते थे। वे अपनी सहनशीलता और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी इसी ख्याति को देखकर एक व्यक्ति के मन में आया कि क्या वाकई कोई इतना शांत हो सकता है। उसने एकनाथ जी को गुस्सा दिलाने की ठानी। एक सुबह जब संत एकनाथ गोदावरी नदी में स्नान करके वापस लौट रहे थे, वो व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठ गया। जैसे ही एकनाथ जी नीचे से गुजरे, उसने उन पर थूक दिया। कोई भी साधारण व्यक्ति होता तो शायद गाली देता या झगड़ा करता, लेकिन एकनाथ जी ने ऊपर देखा, मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वापस नदी की ओर मुड़ गए। उन्होंने दोबारा स्नान किया और फिर से लौटने लगे। जैसे ही वे फिर से उस घर के पास पहुंचे, उस व्यक्ति ने दोबारा उन पर थूक दिया। एकनाथ जी फिर से शांत रहे और वापस जाकर स्नान किया। ये सिलसिला 1-2 बार नहीं, बल्कि 108 बार चला। वो व्यक्ति बार बार थूकता रहा और एकनाथ जी हर बार बिना किसी क्रोध के शांत भाव से नदी जाकर स्नान करते रहे। अंत में वो व्यक्ति थक गया। वो एकनाथ जी की सहनशीलता और उनके चेहरे पर बनी उस दिव्य शांति को देखकर कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो छत से उतरकर सीधा संत एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन आपने मुझ पर क्रोध क्यों नहीं किया। संत एकनाथ ने उसे बड़े प्रेम से उठाया और बोले, अरे भाई, तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे आज एक ही दिन में 108 बार पवित्र गोदावरी माता के स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो तुम्हारा आभारी हूँ। इस कहानी का सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से जीता जा सकता है। असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, बल्कि खुद के मन को वश में रखने में है। क्या आप संत एकनाथ जी के जीवन की कोई और घटना या उनके द्वारा रचित भारुड यानी लोकगीत के बारे में जानना चाहेंगे? मिलते हैं आगे के वीडियो में।